With so few vacancies for this year's RBI Grade B 2024 exam, this has been a disheartening news for all of the students as well as us. This news has also shattered confidence as well as the momentum of preparation of various students. सब लोग डर चुके हैं और सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये वैकेंसीज इतना कम आ चुके हैं दैट 66 इन नंबर they will affect the cutoff and they will also affect my selection in this RBI Grade B exam. So, before starting our today's discussion, we are going to talk about this major issue and how you can solve it by just preparing for one important section which will help you to clear not only just phase 1 exam but phase 1 and even phase 2 exam. So it doesn't really matter कि vacancies का क्या हाल है and how it is affecting cutoff, which is that important section which you all should target and you should prepare thoroughly, which will confirm your selection this year. And I'm talking about that section which I'll reveal in very short. You just have to be with me till the end of this particular video. But before that I'll tell you one thing. वैकेंसीज कम आए हैं और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो हुआ है. दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि अगले साल ही दे देता हूं. दिस विल मेक नथिंग बट आपका कब एक अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज किसी भी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट आर यू रेडी और नॉट. तो एक सेल्फ असेसमेंट कीजिए इन दिस लास्ट 6 to 8 months, दैट इज इन योर पास्ट, हाउ मच डिलीजेंटली स्टडी यू हैव डन. करंट अफेयर्स ठीक से किया है कि नहीं, क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस की है कि नहीं, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, स्टैटिक पोर्शन कितना कवर किया है, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स है कि नहीं. आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू. खुद को क्वेश्चन पूछना एंड अगेन आस्किंग द आंसर्स दैट व्हाई वी हैव नॉट डन दिस एंड नाउ व्हाट शुड वी डू इन फ्यूचर, बिकॉज आपको एग्जाम देनी है इस साल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू दिस सेल्फ असेसमेंट. द रियलिटी इज दैट कि वैकेंसीज के ऊपर आपका सिलेक्शन जितना डिपेंड करता है उससे कहीं ज्यादा इस पे डिपेंड करता है दैट आर यू रेडी और नॉट. तो डेफिनेटली वैकेंसीज जब हम बात करते हैं इट विल हैव इफेक्ट ऑन योर सिलेक्शन रेशियो बिकॉज द कंपटीशन विल बी हार्श. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग दैट ह्यूमन बींग्स ऑलवेज इन डिफिकल्ट सिचुएशन ट्राई टू ब्लेम द थिंग्स विच आर एक्सटर्नल. लोकस स्टैंड है हमारा हर हमेशा बाहर होता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वैकेंसी 66 ही आई है तो क्या ही फायदा है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, अगले साल ही दे देता हूं. दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस. रादर देन दैट कीप दैट लोकस एंड विद इन योर सेल्फ. डू सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट और खुद को पूछो एम आई रेडी और नॉट. सिंपल. एंड इफ द आंसर कम्स यस, दैट्स इट. अगर आपका एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, जो कि किसी का नहीं होता है, वी ऑल आर इन द सेम बोट, और हर किसी को लगता है जो कल 2024 में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनेगा उसे भी अंडर कॉन्फिडेंस होगा कि अरे 66 ही सीट्स है, तो उसे भी डाउट होगा. सेल्फ डाउट इज रियली गुड. इट हेल्प्स यू टू पुश थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. लेट अस टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो शायद से आपके सेल्फ डाउट को थोड़ा सा कम करे, विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मोर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इट विल गिव यू अ होप एंड स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन, पुश योर मोमेंटम. क्योंकि वैकेंसीज की बैड न्यूज मिली है, 66 बने. अब गुड न्यूज ये देता हूं कि देखो वैकेंसी 66 हुआ है मतलब एग्जाम आपका होगा डिफिकल्ट, खास करके फेज 1, बिकॉज एज वी नो फेज 1 में अगर 1 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो उसमें से ओनली 3% गो फॉर फेज 2, 97% आर डायरेक्टली स्लैश्ड फ्रॉम द कंपटीशन. एलिमिनेशन स्टेज है, तो इसका मतलब यह है कि फेज 1 में बच के रहना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई होगा. तो ऐसा सेक्शन, कौन सा सेक्शन है फेज 1 का? फेज 1 में ही एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको फेज 2 के लिए भी हेल्प करेगा. एंड इफ यू प्रिपेयर इट वेरी थॉरोली देन डेफिनेटली आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन के रहेगा. सो दैट सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर जनरल अवेयरनेस. तो जीए की बात चल रही है. अब ऐसे क्या हम अलग जीए के बारे में बात करेंगे? इट्स नथिंग बट विल ब्रेक डाउन द जीए टू ऑलमोस्ट टॉपिक एंड सब टॉपिक. एकदम छोटे छोटे सेक्शंस में जीए को तोड़ देंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो फेज 1 में अगर आप देखते हो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश भी है. व्हेन यू लुक एट द डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम, आपको एक चीज समझ में आई होगी दैट एप्टीट्यूडनल जो ये जो 2-3 पेपर है, दैट इज क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी पकड़ लो. इसमें आपको जस्ट क्वांट और रीजनिंग में आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है. आपको यहां पर स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वक्त ही आपके पास बहुत कम होता है. सो ऑलवेज ट्राई जस्ट टू क्लियर कट ऑफ, चाहे फिर वो आप मार्जिनली कर रहे हो, डजंट मैटर, आप बस कट ऑफ क्लियर करो. इंग्लिश में आपको ट्राई करना है स्कोर करना है, ये तो सबको ही पता है. बट इंग्लिश में होते ही कितने मार्क्स है? 30 होते हैं.
So you will get 20 to 25 marks if you push yourself. But GA, if you see, there are 80 marks. तो यहां पर आपका चांस टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, जैसे कि पिछले साल 54 था आपका ओवरऑल कट ऑफ, इस साल वैकेंसीज कम हुए हैं, इसका मतलब आपका फेज 1 का कट ऑफ वही होगा 55 टू 70 मार्क्स, इसी ब्रैकेट में, इसी रेंज में रहेगा, बट डिफिकल्टी एग्जाम की ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशन है. सो देयरफॉर हियर यू हैव टू स्कोर हाई, एटलीस्ट मोर देन 40, एंड इवन यू शुड एम फॉर 50 मार्क्स और 50 प्लस मार्क्स. आपको ये करना ही पड़ेगा जीए में. Then only it will also give you confidence and enough preparation that you will face ESI current affairs and finance current affairs in phase 2. बहुत essential है, and this is how it will help you step up in your own preparation also for your RBI Grade B exam. GA इसलिए important नहीं है कि यहां पर उसके मार्क्स ज्यादा है. GA इसलिए important है क्योंकि अगर आप उसके सब टॉपिक्स और सेक्शन देखते हो GA के अंदर, then those are common in phase 1 and phase 2. Without GA, you even can't clear phase 1 and neither you can clear phase 2. So that is why this is the key section of all. Now, when you are looking at GA and when you are looking for preparation, तो always you have to prepare periodically. Periodically मतलब GA के जितने भी topics है, so let me tell you what GA topics would be. तो पहले तो GA के topics जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं वन बाय वन आपको लिस्टिंग बता देता हूं. एक है पहला आपका मेजर टॉपिक ईएसआई करंट के रिलेटेड, जिसमें आपकी पीआईबी न्यूज आएगी. ठीक है, इसी को नेशनल न्यूज भी कहा जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, विच इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री एंड अदर इनिशिएटिव्स एंड सम नेशनल अपडेट्स, नेशनल न्यूज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है गवर्नमेंट स्कीम्स. दिस इज अगेन मिनिस्ट्री वाइज. ओके, अब ये पीरियोडिकली मतलब क्या, जनवरी मंथ में इससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स आए, फरवरी मंथ में इससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स आए, ईच मंथ में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स आए. ठीक है, सो फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, पीआईबी न्यूज और नेशनल न्यूज ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर पार्ट्स. देन कम्स योर गवर्नमेंट स्कीम, देन कम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीए में, तो इससे भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन दिस ऑल्सो कुड बी डन ऑन मंथली बेसिस. इसके बाद आ जाता है आपका मेन, दैट इज फाइनेंस करंट अफेयर्स स्लैश बैंकिंग करंट अफेयर्स स्लैश इकोनॉमी करंट अफेयर्स. दिस ऑल्सो हैज टू बी डन बेस्ड ऑन मंथ्स, हर मंथ के अलग अलग आपको करने पड़ेंगे. देन कम्स आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. ये आप अगर देखोगे तो इसमें से भी 3 to 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हो तो मिसलेनियस क्वेश्चंस which includes obituaries, book and authors, military exercises, and then comes your GA static, जिसमें शायद से करेंसी, हेडक्वार्टर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देयर इज वन मोर टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. एनी अपडेट विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द न्यू रिपोर्ट्स विच इट हैज पब्लिश्ड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ जीए. ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज भी एक सेपरेट सेक्शन होता है, उसे भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज सेक्शन, मिनिस्ट्री वाइज भी अलग एक आपकी न्यूज हो सकती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री अपडेट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपडेट्स, ये भी कुछ सेक्शन. दीज ऑल द टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मेक्स योर जीए एज होल. अब इस जीए को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 सोर्सेस है. एक तो है रैंडम फ्री सोर्सेज जो कि यूट्यूब पे है, और दूसरा सोर्स है आपका कोई भी पेड सोर्स जो आपको हेल्प करा सकता है to make your concrete and complete preparation for this RBI Grade B exam phase 1 and phase 2. पहले फ्री सेक्शन के बारे में देखते हैं. इन फ्री सेक्शन what you should be concentrating is, अब मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं. Here as we already have started our free series for RBI Grade B 2024 exam. ठीक है, हमने फ्री सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. यहां पर आप देख सकते हो RBI Grade B हमारा यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑल बोर्ड रेगुलेटरी बॉडीज. फाइनेंस करंट अफेयर्स मंथली फरवरी का है ये. पास्ट ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स जनवरी पार्ट 4, आरबीआई सर्कुलर जनवरी पार्ट 4, देन योर एमसीक्यूज विच आर अगेन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम. यहां पर ये देखो रूरल डेवलपमेंट के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स. इस तरह से हमने यहां पर यूट्यूब पर ऑलरेडी कंपाइलेशन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है. सो दिस इज अ गुड सोर्स जहां पर एक ही जगह पर आपको डे टू डे ऐसे वैल्यू ओरिएंटेड और शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही अच्छे पोटेंशियल कंटेंट मिल सकता है, जिससे आप लास्ट 6 to 8 मंथ्स के
करंट अफेयर्स क्विकली प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ what are the sections again in GA which on YouTube in generic way you can go for? First is monthly PIB, government scheme, finance current affairs. These are the things. Then 100 plus MCQs, RBI circular and PYQs. These are the topics we are covering for the free. That is free GA preparation on our YouTube channel. You can find other sources also जहां पर डेली अगर PIB कवर कर रहे हैं, डेली अगर कोई भी फाइनेंस करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि ये जो आपके पार्ट्स है, all these topics have to be covered as the questions are asked in your GA exam. बस फाइनेंस करंट अफेयर्स है इसलिए कुछ भी फाइनेंस करंट अफेयर्स करते जा रहे हो, ऐसे मत करना, because we are having very less time with us. Now let me talk about GA section, that is paid. When I'm talking about paid section, monthly PIB, again government schemes, finance current affairs, 100 plus MCQs. But how we have broken down this? See, we have already launched 3 important courses for your preparation. एक है RBI Grade B 2024 Phase 1 selection batch. In Phase 1 selection batch, we are providing complete current affairs also, as well as quant, reasoning, English, सारे live classes है. Phase 1 plus Phase 2 crash course अगर आप देखते हो, in this we are providing your complete current affairs also, quant, reasoning, English also, as well as ESI, finance, management, static classes also, all are live. For the students who just want to prepare for current affairs, for them RBI Grade B 2024 complete current affairs batch is there. Definitely this is a go-to option. In this current affairs batch, what are the things which we are providing? We are providing perfect breakup of GA. What is the perfect breakup of GA? Look at it. अभी मैं आपको एक एक बार ये देखो, फेज 1 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है करना. नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज हैज PIB न्यूज, ओके, international organizations, PIB news, updates which are related to national like national level. Then आपकी मिनिस्ट्री के साइड से अगर कोई न्यूज है तो ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू न्यूज है तो हमारे पेड क्लासेस में पूजा मैम इज गोइंग टू टेक मोर देन 8 क्लासेस दैट इज बेस्ड ऑन ईच ऑफ द मंथ. ठीक है, तो लास्ट 8 मंथ के हम ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज कवर करेंगे. बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, आदित्य सर इज गोइंग टू टेक द क्लासेस. More than 5 plus, that is 10 classes would be there to cover your overall banking, finance, current affairs for last 6 to 8 months. Miscellaneous part मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गए, बुक ऑथर हो गया, स्पोर्ट्स की न्यूज. आजकल RBI के पिछले ईयर में उन्होंने स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए है. RBI वन लाइनर्स अगर आप देखो तो सी द GA ओवरऑल पैटर्न ऑफ GA, how has it evolved? From one-liners, now the questions have become complicated, multiple statement. But one-liners का importance कभी खत्म नहीं होगा. One-liners are nothing but आप जो complicated statement basis question solve कर रहे हो, हर एक statement एक one-liner ही तो है. So that is why that is very important. Month wise cover करेंगे. PIB compilation by Lakshmi ma'am, government scheme compilation by Lakshmi ma'am. More than 30 lectures for these 2 sections considering ESI current affairs. Major portion है GA में. रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो कवर्ड. फिर आपका सेपरेट ESI स्टैटिक करंट अफेयर्स ये हम लेने वाले हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी विल टेक? गवर्नमेंट स्कीम का रिवीजन, PIB का रिवीजन, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस का रिवीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसलेनियस रिवीजन, फाइनेंस करंट अफेयर्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल जो कि कोई भी ले नहीं रहा है एंड विच वी ऑलवेज मिस फॉर फेज 2 प्रिपरेशन, दैट इज RBI सर्क्यूलर्स. RBI सर्क्यूलर्स को हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले, सो दैट इन फेज 2 you will not face any of the hardships in your finance current affairs. Okay, now let's talk about what are the takeaways from your GA which will help you to clear the exam. तो एक 5 लॉस्ट ट्रेंड्स है GA में. अगर आप 5 साल का पेपर उठाओगे RBI का तो आपको पता लगेगा. फर्स्ट इज ब्रेकअप इन GA, और ये ब्रेकअप पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दिस इज द रियल ब्रेकअप ऑफ GA और इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. Multiple statement based questions are asked. It will waste your time and these statements are also very very complicated. But the most important thing is that अगर statement भी multiple हो गए तो basic चीज 2 ही है. एक, how much current affairs you have covered, and second, how efficiently you have revised. Static questions like headquarter currency ये भी पूछना RBI ने start कर लिया है, and this results into कि unorthodox question पूछना चालू कर दिया है. The traditional way of RBI pattern that will not be there in the exam.
क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई नोटिफिकेशन, अपडेट्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई की वेबसाइट पे जो भी न्यूज आती है नोटिफिकेशन सेक्शन में, ठीक है, प्रेस रिलीजेस में, उसको कभी भी मिस नहीं करना है. सो इट दिस टेल्स यू कि आरबीआई की वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दीज आर द ऑल टेकअवेज टू अंडरस्टैंड दैट द की सेक्शन to make you clear in phase 1 as well as phase 2 exam is GA or general awareness, which includes ESI current affairs, finance current affairs and other parts of general awareness, which I have already described you in this particular lecture. So don't miss your opportunity where other students, the whole world is talking about vacancies. शायद से वक्त निकाल के अगर आप GA की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, GA के लिए प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके पास जीए के शॉर्ट नोट्स नहीं है, उनको पता नहीं है कि करंट अफेयर्स में हम करें क्या, डोंट वरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी आर गोइंग टू टेक लेक्चर्स इन आवर जीए कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच. दिस इज आवर बैच आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट करंट अफेयर्स फेज 1 एंड फेज 2. ये बस फेज 1 के लिए नहीं है, दिस इज कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. सो गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू to ease your overall selection rather than just talking about vacancies. Thank you.